चुनावी साल में सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग देखने को मिलती है। राजनीतिक दलों के तेवर आक्रामक नजर आते हैं, जो मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं। इससे निपटने बीजेपी अपनी मीडिया विभाग को धार देने में जुट गई है। विपक्ष को करारा जवाब देने और पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने पर बीजेपी का पूरा जोर है। लिहाजा मीडिया विभाग को ट्रेनिंग देने बीजेपी ने प्रशिक्षण वर्ग रखा, जिसमें बीजेपी दिग्गजों ने मीडिया विभाग की टीम को टिप्स दिए। सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से लेकर प्रदेश प्रभारी ने गुर सिखाए। मीडिया विभाग भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संगठन का। इस कार्यशाला में कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर के जिले में नीचे तक, मंडल तक प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। ये सभी कार्यकर्ता एक प्रकार से ये प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण देने वालों का, ट्रेनर्स की ट्रेनिंग है ये। और इसके बाद हम लोग सब संभागीय स्तर पर जिलों के मीडिया प्रभारी, मोर्चों के मीडिया प्रभारी और मंडलों के मीडिया प्रभारी, इन सब की प्रशिक्षण करने वाले हैं। और एक ऐसा प्रयास है कि हमारी सरकार जो भी योजना लॉन्च करती है, हमारा संगठन जो भी विचार प्रतिपादन करता है, वो सीधा उसकी गूंज बूथ तक सुनाई देनी चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी के प्रशिक्षण को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देना बता रही है। काय का प्रशिक्षण? बीजेपी में एक प्रशिक्षण होता है कि भाई जो भी मामला है उसमें झूठ बोलना है, तो ये तो एक लाइन का प्रशिक्षण है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, हो गया प्रशिक्षण। मिशन 23 को लेकर सूबे का सियासी पारा गर्म है। सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। घर घर पहुंचने से लेकर मीडिया में अपनी बात रखने की तैयारी है। सबसे बड़ा सवाल है कि 23 के रण में किस सियासी दल का प्रशिक्षण कितना कारगर साबित होगा। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो ट्रेनिंग, टारगेट और टिप्स यानी कि रण से पहले किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये प्रशिक्षण कितना लाभदायक होता है राजनीतिक पार्टियों के लिए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जब युद्ध होता है उससे पहले ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होती है। हालांकि चुनाव कोई युद्ध से कम नहीं होते हैं, खासतौर से 5 साल में जब इस चुनाव के आदान प्रदान नजदीक आते हो। 2023 विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां अपनी ओर से लगातार फाइट कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, क्योंकि साल भर का समय है। जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जनता का उसे उतना ही अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। यहां पर सबसे बेहतर चीज यही होती है कि अपना कम्युनिकेशन जनता के लिए बहुत अच्छा कर सके। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले, रण से पहले प्रशिक्षण वर्ग के आखिर क्या मायने? क्या ट्रेनिंग से पूरा होगा मिशन 23 का टारगेट? क्या प्रशिक्षण वर्ग मीडिया टीम को और करेगा बूस्ट? और अंत में बीजेपी की ट्रेनिंग पर सियासी तकरार आखिर क्यों है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगेश साहब का भी बहुत स्वागत है। चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। गोविंद मालू साहब, ये प्रशिक्षण वर्ग के बारे में बताइए, किस तरह से क्या कुछ है ये विशेष प्रशिक्षण वर्ग चुनाव से 1 साल पहले? 1 साल। विवेक जी, पहली बात तो ये है, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्य रचना, उसकी कार्य पद्धति, उसका क्या क्या वो करते हैं हम लोग, वो जब तक जानेंगे नहीं तब तक ऐसा लगेगा कि चुनाव के कारण ही सब। चुनाव के कारण ये प्रशिक्षण नहीं होता है जी। प्रशिक्षण हमारे हर साल का एक अभियान और हमारा एक अनुष्ठान, और हम हर वर्ष चुनाव हो या न हो, इसी सीजन में, इसी कालखंड में ये प्रशिक्षण वर्ग हम करते हैं।
और उसका कारण भी है, एक तो बार बार प्रयास, दूसरा जो नए कार्यकर्ता भी आते हैं, पुराने जाते हैं, बदलते हैं, और नई बातों से उनको जो नई हमारी नीतियां हैं, जी हमारे काम हैं, जो टेक्नोलॉजी है, कई सारी चीजें। अब पहले मीडिया के बारे में केवल कहा जाता था, प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब सोशल मीडिया आया, तो कई सारी चीजें उसमें समाहित होती हैं। नए नए तरीके आते हैं कैसे हमारी बात को जनता तक पहुंचाना, ये बात कहते हैं। अब कांग्रेस को क्या मालूम, उनके प्रशिक्षण का सवाल ही नहीं, वहां तो जो है खुद खुदा, बाकी सब कोई मतलब नहीं है उनको। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता के बीच में हम जब जाएं तो हम पूरे अपडेट होकर जाएं, और तरीका क्या होना चाहिए हम ये बताते हैं, काम करने का तरीका जी, है, पद्धति के लोग हैं हम जी, और ये चुनाव के पूर्व हो रहा है, ऐसा नहीं हर साल होता है, पिछले वर्ष भी हुआ था। मैं खुद जाता हूँ उसमें प्रशिक्षण के लिए, एक मेरा भी होता है सत्र, अलग अलग विषय दिए जाते हैं हमको, हम उस पर बात करते हैं। हम मंडल में अभी जिले के हो रहे हैं, मंडल के होंगे और नीचे तक जाएंगे। तो ये प्रशिक्षण वर्ग हमारा हर वर्ष का अनुष्ठान है जो हम करते हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं, इसके कारण हम तो दृष्टि से वही देखा जाएगा, लेकिन वास्तव में ये हर साल का एक जो क्रम है उसके अनुरूप हो रहा है, और हम इसमें विषय हमेशा अलग अलग लेते हैं। हमारा वैचारिक अधिष्ठान का भी विषय लेते हैं, ठीक, हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां, जन कल्याण की नीतियां, हमारी विचारधारा, कार्यकर्ता का दायित्व क्या है, वो मीडिया का प्रबंधन, सोशल मीडिया पर कैसे हमको काम करना चाहिए, हम बहुत सारी बातों पर उस पर और वैज्ञानिक तरीके से हम उसको, जो अनुभवी लोग हैं, जो उसके अभ्यास जिनका हुआ है, वो लोग बताते कि हमारी काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, और हर चीज में हमारी विचारधारा, चलिए मतलब बहुत विस्तृत है, और तभी आप विस्तार से भी जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि आप मीडिया विभाग भी देख रहे हैं लंबे समय से, तो जाहिर सी बात है आपको भी न केवल अच्छा नॉलेज है, बल्कि आप लोग भी लगातार कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सरकार से भी सवाल करते हैं। आप लोगों के विभाग की क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं, वो भी हम दर्शक हमारे जानना चाहते हैं जी। देखिए, हमारी तैयारियां तो भरपूर हैं और हम इनसे बहुत आगे भी हैं। पहले हम इनसे पीछे थे, अब हम इनसे बहुत आगे हैं। पूरे देश में जो है हमारे राहुल गांधी जी की यात्रा को मीडिया पर एक तरह से बैन करने के बावजूद जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज वो जो यात्रा है भारत जोड़ने की, भारत जोड़ो यात्रा, संस्कारों को जोड़ने की, आज देश की संस्कृति को जोड़ने की, देश में जो नफरत और द्वेष का वातावरण फैलाया जा रहा है उसको तोड़ने की, उस यात्रा को में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। अपने आप उसकी कवरेज हो रही है, जनता कर रही है उसकी कवरेज जी। तो ये जो एक सोशल मीडिया का जो नया टूल है, उस नए टूल के माध्यम से जो है देश में सारे चीजें पहुंच रही हैं, संवाद पहुंच रहा है, जो गतिविधियां हैं देश की वो गतिविधियां हो रही हैं। और ये सिद्ध हो गया है कि कोई आदमी सत्ता के मद में कैसे भी प्रतिबंध लगा ले, कैसे भी जो है लोगों को रोक लगा ले, कैसे भी लोगों को डरा धमका ले, लेकिन सच की आवाज जो है जनता तक पहुंच रही है और जनता तक पहुंचेगी। उसको लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारी यही तैयारी है जी। आज जो है मध्य प्रदेश में हमारी गांधी चौपाल घर घर पहुंच चुकी है, सोशल मीडिया ने पहुंचाई है, और जो है उसमें रोज लोग, हजारों लोग शामिल हो रहे हैं और अपने आप आगे बढ़ के आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो ये जो एक भारतीय जनता पार्टी कसरत कर रही है, अच्छी बात है, और वैज्ञानिक चीजों की वो बात कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। जो पुरातन पंथी लोग हैं जो विश्वास नहीं करते विज्ञान में, वो विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। ईश्वर जो है इसी तरह की सद्बुद्धि इनकी बनाए रखे जी। तो गुप्ता साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया कांग्रेस पार्टी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है 3500 किलोमीटर से ज्यादा की, जिसमें 150 दिनों से ज्यादा ये यात्रा चलेगी, रोज आपके नेता राहुल गांधी जी 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, मध्य प्रदेश भी आएंगे तो इतनी ही यात्रा रहेगी प्रतिदिन की, तो मीडिया इसको उतना तरजीह से नहीं दिखा रहा है, मतलब ऐसा? मीडिया के ऊपर आप बता दें, आप तो खुद ही मीडिया देखते हैं, आप लोग तो मीडिया के जो है जी धुरंधर लोग आप कांग्रेस पार्टी के बहुत इतना बड़ा देश में इवेंट हो रहा है,
जिसमें लाखों लोग शामिल हैं, न केवल शामिल हैं, वो चल रहे हैं पैदल साथ साथ, और जो है किसी एक निर्विवाद बिंदु पर जो है वो सहमत है पूरा देश कि हाँ, देश में नफरत और हिंसा और गंदगी का वातावरण खत्म होना चाहिए। ये जो 2-2 रुपए प्रति कमेंट में जो एक आर्मी खड़ी की गई है, जो गाली बकती है रोज सोशल मीडिया पर, इस गालियों से लोग आजे जा चुके हैं। 2-2 लाख रुपए की सैलरी दे के लोगों को है बिठाया गया है कि आपको जो है गालियां रोज डिजाइन करनी है और लोगों की निंदा करनी है, लोगों की खिल्ली उड़ानी है, उन्हें जो है तरह तरह के उद्बोधन उनके नाम बनाने हैं। 2-2 4-4 लाख की तनख्वाह दे के जो है एक पूरी की पूरी नस्ल, एक पीढ़ी को जो लोग गाली देने वाली नस्ल बना रहे हैं, उसको जो है पराजित हो रहे हैं वो। अब जो है देश में संदेश आ रहा है और उस संदेश को हम लोग जो है सफलता पूर्वक लोगों तक ले गए हैं। इसी का प्रतिसाद है कि लाखों लोग आ रहे हैं। मैं जवाब लूंगा इस पर गोविंद मालू जी से, चूंकि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जिस दिन से हुई थी तो हमने उसको प्रमुखता से चलाया और रोजाना हमारे पास भारत जोड़ो उप यात्रा की भी खबर आती है। चाहे वो छत्तीसगढ़ में भी जब कांकेर और भानु प्रतापपुर और तमाम जगह पे निकली थी मोहन मरकाम जी की, वो भी। ये बात चूंकि मैंने इसलिए कही क्योंकि आप पूछ रहे थे तो मैंने भी अपनी ओर से जवाब दे दिया। ठीक है, अब हम योगीराज जी का रुख करते हैं। योगीराज साहब, सीधी बात यह है, मीडिया विभाग बहुत अहम विभाग होता है किसी भी पार्टी का, क्योंकि उस पार्टी की विचारधारा, उस पार्टी की क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ महत्वाकांक्षा है, जनता से किस प्रकार से संवाद करना है, वो मीडिया विभाग ही तय कर पाता है कि अपने नेता की बात को जनता तक पहुंचाना। दोनों पार्टियों में अभी आप किसके तरीके को बेस्ट पाते हैं? दोनों पार्टी, इसलिए मैंने कहा कि कौन अभी आपको मीडिया विभाग में थोड़ा सा कमतर नजर आता है? हालांकि अगर हम ट्विटर और फेसबुक पर नजर डालें तो दोनों बहुत मजबूत हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, अगर हम फॉलोअर्स की बात करें तो। देखिए, सोशल मीडिया की सफलता का आकलन इस बात से नहीं करना चाहिए कि किसके कितने फॉलोअर हैं जी। आज सबसे बड़ा संकट है कि आप अपनी विचारधारा जी वो आप कैसे लोगों तक पहुंचा पाते हैं और उससे कैसे लोगों को सहमत कर पाते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ ट्विटर हैंडल हो चाहे सोशल मीडिया हो, केवल 2-3 इश्यूज रहते हैं और उन इश्यूज पर दोनों पार्टी के प्रवक्ता और दल पिल पड़ते हैं, जबकि इतने महत्वपूर्ण विषय इस दौर में मौजूद हैं, पहले भी रहे हैं। आप साइंस टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करते, इकोनॉमिक्स पे कोई बात नहीं करता, नए नए जो इश्यूज आ रहे हैं, कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिनको कि आप पहले से तय करके उनका प्रशिक्षण दे सकते हैं। अभी वर्तमान में एकदम से, ये मेरा परसेप्शन है, अभी जैसे मान लो धर्मांतरण का इश्यूज है, लव जिहाद के इश्यूज आ रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग आपको कौन देगा? तो प्रवक्ताओं को न केवल पहले से तय विषयों पर तैयार रहना होगा, बल्कि नए विषय जो आ रहे हैं उसके प्रति भी अवेयर रहना होगा और उसमें फिर पार्टी की क्या भूमिका है, वो प्रदेश के संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण है, देश के संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण है, इन तमाम बिंदुओं पर विचार होना चाहिए और एक वैचारिक बहस छिड़नी चाहिए पूरे सोशल मीडिया पर। लेकिन उसका हमेशा अभाव दिखता है। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कोई विचारगत कोई बहस होती हो। 2-3 इश्यूज को लेकर इतने भयंकर कमेंट होते हैं और एक दूसरे पर कमेंट करने में मतलब किस स्तर पर जाते हैं ये सब हम देख रहे हैं जी। तो प्रशिक्षण के साथ साथ, सोशल मीडिया के प्रशिक्षण के साथ साथ सोशल होने का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि आप कैसे लोगों से पेश आए, आपका व्यवहार का तरीका कैसा हो, आपका सोशल सामाजिक दायरा, लोगों में आपकी पैठ कैसी हो, आपकी प्रवक्ताओं की विश्वसनीयता इतनी होनी चाहिए कि उनके मुंह से निकला शब्द लोगों के दिल तक पहुंच जाए। लेकिन मुझे थोड़ा सा यह अभाव लगता है दोनों दलों में। चलिए, दोनों पार्टी के सीनियर नेता आपकी बात सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे तक इस बात को भी पहुंचाएंगे। गोविंद मालू जी, भूपेंद्र गुप्ता जी के कई सारे सवाल हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि नफरत को बढ़ाने का काम जिन्होंने किया, तो भारत जोड़ो यात्रा है, वो एक दूसरा संदेश दे रही है लोगों को जोड़ने का। और राहुल गांधी जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि डरो मत, किसी भी चीज से डरो मत, हमारी लड़ाई डर के खिलाफ है, हम लोगों के दिलों से डर को दूर करना चाहते। तो क्या कोई डरा रहा है लोगों को कि उनको ये बात कहनी पड़ी? जी, के प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा जी। जनता उनका समाधान करेगी और प्रश्नवाचक चिन्ह तो उन पर लगा हुआ है, कांग्रेस पर, उसका जवाब तो उनको देना चाहिए। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की, कश्मीर से क्यों नहीं की? क्योंकि गिल्टी थी मन में
कहीं न कहीं आजादी के बाद का जो कालखंड था जिसमें कश्मीर के साथ कश्मीर में जो कुछ हुआ उसका जवाब देने का मादा राहुल गांधी ने दी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारे तो खबरों को रोका। अरे भाई, तमिलनाडु में किसकी सरकार, केरल में किसकी सरकार थी, आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार थी, हम कौन होते हैं रोकने वाले? और अगर आप में दम है तो कोई खबर रुकती नहीं। आप भी जानते हैं, मीडिया के लोग सब जानते हैं, एक जमाने में जब रथ यात्रा निकली अडवाणी जी की, तब तो खबरों तो दूर की बात, उनको खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, गिरफ्तारी की, यहाँ किया, परमिशन नहीं दी, अनुमति नहीं दी। उसके बावजूद देश भर में देखिए, जब जन समर्थन आता है, जन सामान्य लोग जुड़ते हैं, तो कोई मीडिया इसको इग्नोर नहीं कर सकता, कोई सरकार उसको दबा नहीं सकती। ये तो फिजूल का आबेल, और एक तो अपनी असफलता दूसरों के माथे मरना। ये कांग्रेस का जो शुरू से स्ट्रगल है कि हम थोड़ी लाएंगे आपके यहाँ भीड़। भाई, आपके यहाँ अगर आपकी लोकप्रियता है तो लोग आएंगे, आपके कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हो रहे। वो अभी बैठ के कर रहे जगह जगह, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जाके, कि भाई गुटबाजी छोड़ो, अभी जब तक राहुल गांधी आ जाए, निकल जाए, उसके बाद करना, अभी मत करो, अभी शांत रहो, सब लोग आओ, इकट्ठे हो, भीड़ इकट्ठी करो। भीड़ इकट्ठी करने के लिए बैठक कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए बैठक कर रहे हैं। ये वास्तव में ये भारत तो पहले ही तोड़ चुके हैं, कौन सा भारत और जोड़ने की बात कर रहे हैं? और जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वो तो साथ रख रहे हैं, उनको तो अपना स्टार प्रचारक बना रहे हैं। इनसे क्या उम्मीद करेंगे कि भारत जोड़ेंगे? ये असल में ये कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है, जो कांग्रेस की इन फाइटिंग है, उसको जोड़ने की, उसको कहीं न कहीं फेविकोल लगाने की, कहीं न कहीं उस पर मरहम लगाने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। और उनको लग गया है कि हम, हमारे पूरे परिवार को जनता ने तो नकार ही दिया, कांग्रेस जन भी नकार रहे, इसीलिए उन्होंने खड़गे साहब को लेके आए, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता नहीं रही। अब गांधी परिवार की स्वीकार्यता कांग्रेस के वर्कर में ही नहीं रही। वो चाहता है कि नहीं, कोई नया नेतृत्व हो, तो वो इसलिए निकले हैं अपना चेहरा बचाने, चेहरे को चमकाने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कितना विजन है, उनके पास कैसे मुद्दे हैं, सब जानते हैं। कौन सी बात उन्होंने कही जो पूरे देश में प्रचारित हुई, आप बताएं। ये मीडिया के लोग हैं पूरे देश भर में, और इनके भी समर्थक कई लोग हैं कि हम कहाँ रोकते हैं। आप मुद्दे की बात करें, लोग उसको हाथ हाथ लेंगे, उठाएंगे। गोविंद जी, उनकी ध्यान कोई नहीं देगा। राहुल गांधी जी का ये कहना है कि हम चुनाव के लिए यात्रा नहीं पश्चाताप करें। जो भ्रष्टाचार आपने किया है आजादी के बाद से आज तक, उसका पश्चाताप करने का आप निकलते हैं, तो पश्चाताप यात्रा आपकी साथ। क्योंकि आपने एक बात कही, तो वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी कि हम चुनाव के लिए यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, नहीं तो हिमाचल और गुजरात में ये यात्रा नहीं निकल रही। मतलब उनका इंटेंशन है देश को जोड़ने की यात्रा है, चुनाव के लिए नहीं है। ये फिजूल इमोशन की बात नहीं करना चाहिए कि देश तो जुड़ा हुआ है। देश में क्या खतरा है? देश को तो इन्होंने तोड़ दिया। 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन चीन को दे दी, पाकिस्तान को कश्मीर दे दिया, इधर सारे पूर्वांचल में इन्होंने धर्मांतरण करा के ईसाइयत ला दी। कौन सा भारत का भारतीयता इनमें थी? ये भारत को तोड़ने की बात जो करने वाले लोग थे जगह जगह, और ये वैमनस्यता फैला रहे, लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। कौन सा भय है, कौन सा डर है? डर तो ये खुद पैदा कर रहे हैं लोगों में, भयभीत कर रहे हैं लोगों को। आज 8 साल से मोदी जी की सरकार है। इनकी जब सरकारें थी, कैसे दंगे होते थे देश भर में, वोट बैंक की राजनीति के लिए भाई को भाई से लड़वा दिया इन लोगों ने। हमारी तो जितनी योजना है वो सब वर्गों के लिए, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। हमने सब वर्गों, सब धर्म और जातियों के आर्थिक उन्नयन के लिए, उनको स्वावलंबी, उनको स्वाभिमानी बनाने की बात की। हम इस तरह के शिगुफों में भरोसा नहीं करते कि अरे लड़ा रहे हैं, भयभीत करना है और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब चीजें जो धर्म के आधार पर जो दूसरे देश राज कर रहे हैं, उनकी क्या हालत हो गई। जो हमारा भारत है वो सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हम सभी पंथों का समान आदर करते हैं। भूपेन जी से पूछ लेते हैं, काफी सारे सवाल आपने भी खड़े किए हैं। भूपेन जी, गोविंद मालू जी ये कह रहे हैं कि भारत पहले से जुड़ा हुआ है, भारत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा वो आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया वो अब जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई। इतिहास बताएं कि 575 राज्यों को मिला के जो है महान भारत किसने बनाया? आरएसएस ने बनाया, क्या मालू जी ने बनाया? क्या हालत कर दी आपने? अभी सुन लीजिए आप मालू साहब, जरा बीच में मत पूछे कि यार आपको हमने इतने ध्यान से सुना है। बोलिए, आप भी सुन लीजिए। आप बोलिए ना।
हाँ, तो ये किसने करा? ये तो कांग्रेस ने किया, देश को एक किया, देश को महान भारत बनाया। ये तो जो है छोटी छोटी राज्यों के गीत अभी भी गाते हैं, जो 2-2 किलोमीटर के छोटे छोटे राष्ट्र थे भारत के अंदर, ये उसके गीत अभी भी गाते हैं और उसकी कहानियां सुनाते हैं, महाराजाओं की कथाएं सुनाते हैं। जो मामला है वो तो ये है। दूसरी चीज ये है कि भारत को जोड़ने की जरूरत इसलिए है कि भारत की आजादी में देश की एकता का महान योगदान है। हजारों तरह की हमारी विविधताएं हैं और हजारों तरह की 3500 तरह की विविधताएं हैं इस देश में। 1600 हमारी भाषाएं थी और उसमें से 557 भाषाएं आज बची हैं ऑफिशियली। इन सबको जोड़ने के लिए, इन सबको, इनकी संस्कृति को एक करने के लिए आज हमने सुलझाई थी भाषा की समस्या। इन्होंने तमिलनाडु में फिर शुरू कर दी हिंदी और तमिल का झगड़ा। हमने सुलझाया था, अपनी जान की कीमत चुका के इंदिरा गांधी ने जो है पंजाब की खालिस्तान की समस्या को, इनके राज में फिर से वहां नारे लगने लग गए और इन्हीं की बी टीम का बच्चा वहां पर जो है सरकार चला रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? इसी को तो जोड़ने की जरूरत है। आज भारत की जो एक महान हस्ती बनी है, इसलिए बनी है कि हम भारत एक हुए, हमारी मुट्ठी बंद हुई है, 5 उंगलियां एक साथ हो गई हैं और उसी को हम बचाना चाहते हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? दूसरी बात आपने पूछी कि डर की, क्या डर है, कौन डरा रहा है? ये सवाल इन्हें अपने आप से करना चाहिए। हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहता है कि आज बात सुन लीजिए, पहले आप बात सुन लीजिए। आप हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि आज जो है जजों को बदनाम करने की कोशिश क्या हो रही है, सरकार पर उंगली उठा रहे वो। ये कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर उसको ये लग रहा है कि जजों को जो है दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है बदनामी का डर देकर, तो इस देश में डर की बात करना कोई गलती है क्या? सुप्रीम कोर्ट पर तो पूरा कब्जा करने की बात की थी इंदिरा गांधी ने। पूरी बात सुन लीजिए। अरे देखिए तो सही, आप हमारे को क्या ज्ञान दे रहे हैं? आप पूरी बात सुनिए। किस तरह से आपने, कितने जजों ने इस्तीफा दिया था उस बात पर, जब इन्होंने बिना पारी के उनको चीफ जस्टिस बनाने की बात की थी। मुझे कौन से न्यायालय का सम्मान की बात करते हैं आप? बात रख लेने दीजिए। देखिए गोविंद जी प्लीज उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। जी बोलिए सर। आज देश का जो 17,000 पत्रकारों की नौकरियां खाई हैं इन लोगों ने, किस पर दबाव डालकर? ये हर पत्रकार जानता है, चाहे वो बोले चाहे नहीं बोले। 17,000 पत्रकार बेरोजगार कर दिए इन्होंने। 16 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए इन्होंने। डर नहीं है क्या इस देश में? 50 लाख लोगों की जान गई। डर नहीं है क्या इस देश के लोगों में? ये सब चीजों का ये सवाल करते हैं कि किस बात का डर है? इस बात का डर है कि आप हर चीज की कीमत चाहते हो। आपने दवाई जो है, देश के वैज्ञानिकों ने दवाई बनाई, वो दवाई लोगों ने खाई, तो आपकी इच्छा थी, आपने जो है भाषण देकर कहा कि हमसे थैंक यू बोलिए जी। आपने 2 किलो राशन दिया देश की जनता को भूखमरी के दौर में, तो आपने कहा कि हमसे थैंक यू कहिए। ये जो है ये देश का राज करने का तरीका है। ये भयभीत नहीं है देश को करना। चलिए, अगर तुम्हें 2 किलो गेहूं चाहिए, आपने अपने नमक की कीमत मांगी जी। हमारे देश के प्रमुख लोगों ने कहा अरे कि तेरे को जो हमने तो कभी थैंक यू की बात नहीं की, हमने तो सेवा की बात की। ये भारत का हाल है और ये कह रहे हैं सरकार ने। चलिए मैं योगी राज जी से अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, समय बहुत कम हमारे पास बचा है जी। जमीन चली गई, बिल्कुल चली गई। योगी राज सर जी 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 कश्मीर से यात्रा शुरू क्यों नहीं की राहुल? चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के लिए हम रुक करते हैं योगीराज योगेश जी का। योगीराज जी जो बात डर को लेकर चल रही है, क्या आप मानते हैं वाकई में डर का माहौल है दोनों ओर से? जो भी अभी तक हमारी चर्चा हुई है उसका एक विश्लेषण आपकी ओर से। डर का माहौल क्या? आपको कई लोग तो फिल्म एक्टर्स कह रहे हैं बहुत दिनों से कि डर का माहौल है, और कई लोग तो ये कहते थे कि भाजपा सरकार में आई तो हम भारत देश छोड़ के चले जाएंगे। शाहरुख खान जैसे लोग यही बोलते थे, आमिर खान बोलते हैं। तो यदि ऐसा डर का माहौल है तो या तो इनको छोड़ के चला जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये केवल एक बना देना कि साहब डर है, उसको इस्टेब्लिश करो आप कि वास्तव में कैसे, किस को किसने डराया, कैसा डरा है। अब डर तो ये भी है कि लोग लफ्ज़ याद कर रहे हैं, लोग ये भी डर है, लोगों एक पक्ष को ये भी डर है कि एक ज़बरदस्ती किसी के प्रति बंदूक की नोक पे और अपने जबरदस्ती से विवाह करना और ले जाना और इस तरह के कृत्य करना, ये भी किसी को डरा ही रहा है जी।
तो या तो बहुत ईमानदारी से, और डर यदि है तो फिर दोनों एक बार बैठ जाएं, दोनों दल, तमाम दल एक साथ बैठ जाएं कि साहब देश में ये डर का माहौल बन गया है और इसका ये सॉल्यूशन है। तो सारे दल मिलके एक संयुक्त दल सर्वदलीय बैठक कर लें और फिर ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, योगीराज जी और गोविंद जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्या वाकई में डर का माहौल है? किससे डर लग रहा है? पार्टियों के नेताओं की बयानों पर जाइए और थोड़ा सा गौर करने की कोशिश कीजिए, कौन किससे डर रहा है, और हो सके तो इसको एक ब्लैंक पेपर पर लिख लीजिए, ऑब्जर्वेशन भी कर लीजिए, पता चल जाएगा। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।